एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारणों से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कह दिया, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि कैसे फसल होती है, अन्न का भंडार कैसे भर जाता है। परमात्मा मुस्कुराए और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल नहीं करूँगा। अब किसान बहुत प्रसन्न हो गया। उसने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी, खूब फसल हुई। किसान खूब खुश था क्योंकि ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान मन ही मन सोच रहा था कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे होती है। बेकार ही इतने दिनों तक हम परेशान होते रहे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से सिर पकड़कर बैठ गया। क्योंकि गेहूं की फसल की बाली में एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से बोला, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से उसे जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास भी नहीं करने दिया। इसीलिए जब सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का उससे गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, तो प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, चुनौतियों का स्वागत करना पड़ेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।